वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7th की एक्सरसाइज 2B प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2B में पहला प्रश्न है सरल कीजिए। इन प्रश्नों को आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2B का पहला प्रश्न, इसमें गिवन है कि 3 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 8। तो एक फार्मूला होता है जब आधार सेम होता है, देखो घातांक में इसको आधार बोलते हैं और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। तो इसमें इस फार्मूले का यूज किया गया a की पावर m गुणे a की पावर n। यहाँ पर भी देखिए आधार समान है तो घातों को हम जोड़ देते हैं a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पर देखिए आधार समान थे तो घातों को हमने जोड़ दिया, तो 3 की पावर 7 प्लस 8, तो 3 की पावर हो गया 15। क्लियर। इसी टाइप से देखिए प्रश्न नंबर 2 है, सेकेंड पार्ट। 6 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5। यहाँ पर देखो इसी फार्मूले का यूज करके देखो यहाँ मल्टीप्लाई है तो 6 की पावर 4 प्लस 2 हो गया, तो सेंस कर देंगे और यही फार्मूला हम यहाँ पर फिर से लिख दे रहे हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। ये हो गया। अब देखिए 4 प्लस 2 हो गया 6 और 6 की पावर 5 ऐसे ही हमने उतार दिया। अब यहाँ पे देखो डिवीज़न हो रहा है तो डिवीज़न वाला फार्मूला लगाएंगे, सेंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। यानी अगर डिवाइड होता है, आधार समान है और डिवाइड हो रहा है तो घातें माइनस हो जाएंगी। तो 6 की पावर 6 माइनस 5 यानी 6 की पावर 1 और इसकी वैल्यू होती है 6। इसी प्रकार से आपका प्रश्न नंबर इसका फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 4। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो 5 की पावर 9 और 5 की पावर 4 में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। इसमें जो फार्मूला यूज किया गया यहीं पर तुरंत लिखना चाहिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब देखिए बच्चों 5 की पावर हो गया 9 और 4 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। अब यहाँ पर देखो माइनस होगा, गाते हैं क्योंकि डिवाइड का साइन है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 13 माइनस 8, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 5। यहाँ पे जो फार्मूला यूज किया गया वो लिख लो, सेंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, इसका लास्ट पार्ट है, इसका भी मान ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर देखो आधार वाल सब डिफर कर रहा है तो 2 ऐसे ही लिखेंगे और 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 5 जो 25 प्लस 5 एज इट इज़ रहेगा और 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32। 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 32। यहाँ पे लिख लो 2 की पावर 5 को कैलकुलेट करना सीख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी वैल्यू आती है 32, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 बार हो गया। अब 25 और 2 की गुणा करेंगे तो 25 गुना 50 और 32 और 5 की गुणा करेंगे 5 2 या 10, 5 3 या 15 1 16। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर 0 6 और 5 11 और 1 1 2, तो इसका आंसर आ गया 210। इस तरह से आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका फिफ्थ पार्ट, यहाँ पर देखो आधार जो है भिन्न के रूप में है और घातें ऊपर लगी हुई हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा 2/3
देखो आधार दोनों में 2/3 है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा 2 + 3। यहाँ पर तुरंत फार्मूला लिखना चाहिए, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब 2/3 की पावर 2 + 3 हो गया, तो इसको भिन्न के रूप में लिखा रहने दो। 2/3 इसकी पावर क्या आ जाएगी 5, यही आंसर हो गया। अब इसका देखिए 6th पार्ट। यहाँ पर देखो आधार हमारा सब भिन्नात्मक है, तो पहले इन दोनों मल्टीप्लाई वाले साइन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/9 की पावर 3 + 4, 3 + 4 और डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 5। अब इसमें जो फार्मूला यूज हुआ यहीं लिख लो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब ये हो जाएगा 4/9 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 5। अब यहाँ डिवाइड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, 4/9 की पावर 7 माइनस 5, यहाँ पे लगा दो फार्मूला, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई है और आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, अगर डिवाइड है आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएंगी। तब ये इसका रिजल्ट आ गया 4/9 की पावर 7 माइनस 5 2, यही इसका आंसर हो गया। अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब देखिए अभी तक जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था उसी टाइप से है ये। इसमें भी देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 15 की पावर 8 + 12 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 20, यहाँ पर लिख लो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था। अब देखिए 15 की पावर 12 और 8 मिलके हो गया 20 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 20। अब देखिए यहाँ पर भी आधार समान है तो घातों को माइनस कर दो, 15 की पावर 20 माइनस 20, यहाँ पर फिर हमने फार्मूला यूज़ किया वो भी लिख लो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये आ गया 15 की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे लिख लो, सिंस a मान लिया कोई संख्या है उसकी पावर अगर 0 हो गई तो इसका मान हो गया 1। चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, किसी की भी पावर अगर हमारी 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। आइए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट से मिलता जुलता ही क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी आधार 25 है। तो क्या हो जाएगा 25 की पावर 3 + 7 डिवाइडेड बाय 25 की पावर 10। फार्मूला यहीं बगल में लिख लो, सिंस a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ हो जाएगा 25 की पावर 7 और 3 हो गया 10 और डिवाइडेड बाय 25 की पावर 10, यहाँ पर भी है तो यह हो गया 25 की पावर 10 माइनस 10। यहाँ पर ही फार्मूला हमने अप्लाई किया, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब 25 की पावर ये हो गया 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1, अभी हमने बताया था आपको। यहाँ पर लिख लो, सिंस a की पावर 0 इक्वल टू 1। अब देखिए इसका थर्ड
थर्ड पार्ट में देखिए फ्रैक्शनल वैल्यूज़ है, लेकिन आधार हमारा समान है। तो इसमें भी देखो मल्टीप्लाई है, तो इसको हम ऐड कर देंगे घातों को। 1/2 की पावर 6 + 3, 6 + 3 और डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 8। फार्मूला तुरंत लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तब देखिए ये क्या हो गया बेटा, 1/6 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 8। आधार समान है तो घातें माइनस हो जाएंगी, तो 9 - 8। यहाँ पे फार्मूला जो यूज किया तुरंत लिख दिया हमने, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। अब 1/2 की पावर 1, अब देखो यहाँ पे पावर 1 है तो इसकी वैल्यू एज इट इज़ 1/2 आ जाएगी। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, फोर्थ पार्ट में भी आधार हमारे समान है, तो ये हो जाएगा 3/4 की पावर 2 + 6 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 5। यहाँ लिख लो, सेंस a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। यहाँ पर हो गया 3/4 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 3/4 की पावर 5। अब ये हो जाएगा 3/4 की पावर 8 - 5। जो फार्मूला लगा तुरंत लिख दिया, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m - n। अब देखिए ये हो गया 3/4 की पावर 8 में से 5 गया 3, तो 3/4 की पावर 3 यही इसका आंसर हो गया। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 करेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, -1 की पावर 3। सबसे पहले हम लोगों ने एक नोट्स लिखे थे जिसमें बताया गया था कि अगर माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो उसकी वैल्यू होती है धनात्मक, अगर विषम संख्या है तो उसकी वैल्यू होती है ऋणात्मक। तो -1 की पावर ये विषम संख्या है 3, क्योंकि 2 से कट नहीं होगी, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। -1 की पावर 2 ये हमारी सम संख्या है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ये -1 और ये हो जाएगी +1। यहाँ पर देखो माइनस की पावर 15 है, 15 विषम संख्या है, इसलिए इसकी भी वैल्यू हमारी आ गई -1। ठीक है बच्चों, आप देखिए यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाता है और एक ये प्लस, तो ये हो गया प्लस 1 × 1 = 1 और 1 × 1 = 1, तो इसकी वैल्यू फाइनली क्या आ गई 1। इसी तरह से इसको भी करना है। -1 की पावर 49 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 25 का मान ज्ञात करो। तो देखिए -1 की पावर 49 है, तो ये विषम संख्या है, तो इसका पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो -1 आएगा। और यहाँ पर भी -1 की पावर विषम संख्या है, तो इसकी भी वैल्यू -1 होगी। अब देखिए -1 को हम -1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। जैसे a को a से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करें तब भी 1 आएगा। इसी का यूज करते हुए अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 5, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपने अभी किए थे पहले, तो इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हल इसका लिखा जाएगा। तो पहले क्वेश्चन उतारा जाएगा, 3 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 25 बराबर, तो 3 की पावर 12 + 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 25,
यहाँ पे लिख लो सिंस a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। अब हमें लगता है सभी बच्चों को ये फार्मूले याद भी होने लगे होंगे। 3 की पावर 12 प्लस 7 तो ये हो गया 19 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 25। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 19 माइनस 25। यहाँ तुरंत फार्मूला हमने लिख दिया सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो ये हो गया 3 की पावर 19 में से 25 माइनस करेंगे, चूँकि 25 बड़ी संख्या है तो इसका साइन माइनस का लगेगा और 25 में से 19 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6। आप देखिए ये वैल्यू हमारी माइनस में आ गई। अगर चाहो तो इसको प्लस कर सकते हो, नहीं तो यही हमारा आंसर हो गया प्रश्न नंबर 5 का। देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर अब प्रश्न नंबर 6 आया। अपनी उत्तर पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू इस तरह करते हुए मल्टीप्लाई बाई 4 20 बार लिखा है। तो ये हमारा रिक्त स्थान नहीं है, ये मतलब इसको 4 4 4 4 कई बार लिखा है, 20 बार लिखा है। तब यहाँ पर क्या भरा जाएगा? तो देखो यहाँ पावर 20 है तो यहाँ पर हम केवल 4 लिख देंगे, यही हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए 8 की पावर 6 है और 7 की पावर 6 है। यहाँ पर देखिए घातें समान हैं लेकिन आधार बदल रहा है। जब आधार बदलता है और घातें समान रहती हैं तो आधार को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 7। तो 8 इंटू 7 यहाँ फिल कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर घातें समान हैं लेकिन डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 9/5 आ जाएगा इस तरह। अब देखिए 3 की पावर 8 इसकी होल पावर 3। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 की पावर 8 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 8 3 या 24, यहाँ पर 24 लिख दिया जाएगा। वही काम देखो यहाँ पर भी है। 2 की पावर 3 की पावर 5 है लेकिन इन्होंने 5 को अंदर कर दिया तो 3 बाहर हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आ गया यहाँ पर 3। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 7, 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5 का निम्नलिखित में होगा। अब इसका देखो मान निकालना है तो अब इसका हम हल करते हैं। 5 की पावर 5 इंटू 8 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। देखो यहाँ पर घातें समान हैं और आधार बदल रहा है तो आधार को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 8 की पावर 5, यहाँ पर लिख लो सिंस a की पावर m इंटू बी की पावर m। आधार डिफर कर गए और घातें समान हो गई तो यहाँ पर हो जाएगा a b की पावर m। अब ये हो गया 8 पंचे 40, 40 की घात 5, यही इसका आंसर हो गया। तो विकल्प देखो कौन सा है? 40 की घात 5, पहला विकल्प सही है। तो यहाँ पे लिख लो विकल्प 1, विकल्प 1 सत्य है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई -3 की पावर 2 का मान होगा। अब इनमें से कौन सा मान होगा ये देखना है हमें। अब आइए इसको प्रारंभ करते हैं हल। क्योंकि प्रश्नों को बिना हल किए आप रिजल्ट नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। डिवाइडेड बाय -3 की पावर 2, तो ये हो जाएगा -3 की पावर 4 माइनस 2। यहाँ पे लिख लो सिंस a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पर आ गया -3 की पावर 2 और -3 की पावर 2 का मतलब होता है
-3 इंटू -3, तो 3 3 या 9, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर हो गया 9। तो विकल्प 3 सत्य है। यहाँ पे लिख लो विकल्प 3 सत्य है। अब हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2 का मान होगा। आइए इसका भी हल देख लेते हैं। 4 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 की पावर 2। देखिए 4 ऐसे ही रहेगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 5 इंटू 4 की पावर हो गया 2 16। तो 25 4 जा हो जाता है 100 और 16 5 जा 80। अब इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 180 इसका रिजल्ट हो जाएगा। और हमें लगता है कि सभी बच्चों को फार्मूले अब याद भी हो गए होंगे। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2B कंप्लीट होती है। थैंक यू।